हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे अल्फ्रेड लॉरेट टेनिसन की एक बहुत ही फेमस पोएम जिसका नाम है चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। ये पोएम इसलिए फेमस है क्योंकि इसमें पैट्रियोटिज्म बहुत ज़्यादा शो किया हुआ है। तो चलिए पहले देख लेते हैं ये पोएम क्या है, इसका बैकग्राउंड है। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड वॉज रिटन बाय द इंग्लिश पोइट अल्फ्रेड लॉरेट टेनिसन इन रिस्पॉन्स टू ए बैटल ड्यूरिंग द क्रीमियन वॉर 1853 एंड 1855। 1853 और 55 में क्रीमियन वॉर हुआ था, उसके जवाब में ये स्टोरी लिखी गई है। ठीक है, ये पोइम लिखी गई है। क्यों लिखी गई है वो भी देख लेते हैं। इन दिस बैटल, ये जो क्रीमियन वॉर था ना, इसमें ए ब्रिटिश कैवलरी यूनिट, ब्रिटिश की एक घुड़सवारी सैनिकों की यूनिट इकाई, द लाइट ब्रिगेड, जिसका नाम लाइट ब्रिगेड था, वॉज कमांडेड टू चार्ज अगेंस्ट ए रशियन आर्टिलरी यूनिट। रशियन तोपखाने की जो इकाई है ना, उसके साथ युद्ध करने के लिए इनको कमांड दी गई। द ऑर्डर वॉज ऑलमोस्ट सुसाइडल। अब ये तो हमें पता है कि घुड़सवार सैनिक हैं, वो एक तोपखाने से युद्ध नहीं कर सकते क्योंकि तोपखाने तो गोले बरसाने वाले होते हैं। तो ऑलमोस्ट ये सुसाइडल था, मतलब आत्महत्या करने जैसा था। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड सेलिब्रेट्स द सेल्फ सेक्रीफाइस। इस प्रकार हम कह सकते हैं द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड पोइम है वो सेल्फ सेक्रीफाइस, आत्म बलिदान एंड हीरोइज्म ऑफ द कैवलरी मैन, सजेस्टिंग दैट ब्रेवरी कंसिस्ट्स ऑफ डूइंग वंस ड्यूटी। उनकी हीरोइज्म शो करता है और ये बताता है कि जो बहादुरी है ना, उसमें ड्यूटी करना when it leads to almost certain death है। ड्यूटी करना, बहादुरी में ड्यूटी करना शामिल होता है जब हमें पता हो कि निश्चित रूप से हमारी मृत्यु होने वाली है। ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बालक्लेवा 1854, ए ब्रिटिश कैवलरी रेजिमेंट चार्ज अगेंस्ट ए वेल फोर्टिफाइड रशियन आर्टिलरी पोजिशन। अब इस युद्ध के दौरान जो क्रीमियन वॉर है ना, उसमें एक छोटा सा अंश ये भी है, बैटल ऑफ बालक्लेवा। इसमें क्या होता है, ब्रिटिश कैवलरी रेजिमेंट को ऑर्डर दिया जाता है कि आपने एक रशियन आर्टिलरी जो की पोजीशन ले रखी है, फोर्टिफाइड है, मतलब किलेबंदी कर रखी है, उसके खिलाफ युद्ध करना है आपको। मोस्ट ऑफ द कैवलरी मैन वर किल्ड इन द असॉल्ट। इस अटैक में ज्यादातर जो कैवलरी मैन थे, घुड़सवार थे, वो सारे मारे गए। द अटैक कॉज्ड एन आउटक्राई इन इंग्लैंड। और इससे क्या होता है कि इंग्लैंड में हाहाकार मच जाता है। स्पेशली बिकॉज इट सीम्ड लाइक द ऑर्डर टू चेंज वाज गिवन इन ऑर्डर। इस प्रकार का माहौल बन जाता है कि जो ऑर्डर दिया गया था ना, वो एक एरर था, गलत ऑर्डर था, ए रिजल्ट ऑफ मिसकम्युनिकेशन बिटवीन ब्रिटिश लीडर्स। और ऐसा माना गया कि ब्रिटिश लीडर्स और जो कमांडिंग ऑफिसर्स थे मिलिट्री के, उनके बीच में एक मिसकम्युनिकेशन था और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे लाखों सैनिक, हजारों सैनिक मारे गए। तो इसको ठीक करने के लिए चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड है, इसकी जो पॉजिटिविटी थी ना, उसको कायम रखने के लिए अल्फ्रेड टेनिसन ने पोएम कंपोज की। तो जान लेते हैं इसकी टेक्स्ट के बारे में। बहुत ही शानदार पोएम है, पढ़ते हैं। ये पोएम है ना, एक बेलाड है, मतलब इसमें एक स्टोरी लिखी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, चल जान लेते हैं इसको। हाफ ए लीग, हाफ ए लीग, हाफ ए लीग ऑनवर्ड, मतलब हाफ माइल, ऑल इन द वैली ऑफ डेथ है, सारे मृत्यु की घाटी में थे। हाफ माइल कौन थे? रोड द 600 है, जो 600 सैनिक थे ना, इनके सोल्जर्स थे, वो सारे हाफ मील, आधे मील की तो सवारी करनी थी उनको, घुड़सवारी। फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड, उस सेना की टुकड़ी का नाम था लाइट ब्रिगेड, बढ़ रही थी आगे। चार्ज फॉर द गन्स, ही सेड, कमांडर ने कहा कि तुम्हें गन वालों से, उन तोप वालों से लड़ाई करनी है। इनटू द वैली ऑफ डेथ है, रोड द 600 है, वो सारे के सारे 600 सैनिक उस मृत्यु की घाटी में दौड़े जा रहे थे, आगे चल रहे थे। सेकंड पैसेज देखिए फ्रेंड। फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड, आगे बढ़ रही थी। वॉज देयर ए मैन डिसमेड, जब उनको कमांड मिली कि आपको उन तोपखानों से लड़ाई लड़नी है, किसी सैनिक ने डिसमेल, निराशा प्रकट नहीं की। नोट दाओ द सोल्जर न्यू समवन हैड ब्लंडर्ड, किसी ने कोई
बड़ी गलती कर दी हो आदेश में, क्योंकि हमारे पास तलवारें हैं और घोड़े हैं, इनसे हम तोप खानों से कैसे लड़ सकते हैं। लेकिन ऑर्डर मिल गया तो फिर ऑर्डर ऑर्डर होता है, ड्यूटी इज ड्यूटी। देयर्स नो टू मेक रिप्लाई, किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया, किसी ने कोई रीजन नहीं पूछा। देयर्स बट टू डू एंड डाई, केवल यही था कि करो या मरो, आज तो चलो युद्ध में। इनटू द वैली ऑफ डेथ रोड द 600, सारे के सारे सैनिक मृत्यु की घाटी में पहुंच रहे थे। अब बात करते हैं आगे की। कैनन टू राइट ऑफ देम, कैनन टू लेफ्ट ऑफ देम एंड कैनन इन फ्रंट ऑफ देम, उनके बाएं दाएं और सामने सिर्फ क्या थी, कैनन थी, तोफ खाने थे। वॉलीड एंड थंडर्ड, बमबारी हो रही थी, गोलाबारी हो रही थी। स्टॉर्म्ड एट विद शॉट एंड सेल, गोलियों के बौछारें सेल से गिर रहे थे, तूफान बना हुआ था। बोल्डली दे रोड एंड वेल, वो घुड़सवार बहादुरी से जा रहे थे। इनटू द जोज ऑफ डेथ, मतलब मृत्यु के जबड़े में, मृत्यु के मुंह में जा रहे थे। इनटू द माउथ ऑफ हेल, नरक के द्वार पे बैठे थे सारे, जा रहे थे नरक में जैसे। रोड द 600 है, सारे के सारे सैनिक 600 के 600। नेक्स्ट पैसेज देखते हैं फ्रेंड्स। फ्लैश्ड ऑल देयर सब्र्स बेयर, अपनी नंगी तलवारें वो चमका रहे थे। कौन, ये जो 600 थे। फ्लैश्ड एट दे टर्न्ड इन ईयर, और बार बार वो चमका रहे थे। सबरिंग द गनर्स देयर, और गनर्स थे ना जो तोफ खाने वाले, वो चमक, उसकी जो तलवारों की चमक थी ना, उससे चुंदिया रहे थे। चार्जिंग एन आर्मी वाइल ऑल द वर्ल्ड वंडर्ड, अब पूरी आर्मी क्या है कि जा रही थी, चार्ज ले रही थी, वहां पे जाके उनके साथ युद्ध कर रही थी, लोहा ले रही थी उनसे। तो इस चीज को पूरा वर्ल्ड देख रहा था। प्लंग्ड इन द बैटरी स्मोक, और पूरा जो माहौल था वो बैटरी से स्मोक निकलता धुएं जैसा हो गया था। राइट थ्रू द लाइन दे ब्रोक, और उन लोगों ने, उन तोप खानों की जो लाइन बनी थी उसको तोड़ दिया। कोसेक एंड रशियन से, और रशियंस के जो मिलिट्री थी उसको उखाड़ फेंका। रील्ड फ्रॉम द सोबर स्ट्रोक शटर्ड एंड संडर्ड, और इस प्रकार उन्होंने वो युद्ध लड़ा। देन दे रोड बैक, और इस प्रकार वो वापस लौटे। बट नॉट द 600, परंतु 600 वापस नहीं आए। क्यों? क्योंकि काफी लोग इसमें मारे गए थे। अब जो लास्ट पैसेज है उसको डिस्कस करते हैं अपने। कैनन टू राइट ऑफ देम, कैनन टू लेफ्ट ऑफ देम, कैनन टू बिहाइंड देम। अब जब वो उस लाइन को क्रॉस करके वापिस आ रहे थे उनसे लड़के, तो कैनन उनके पीछे भी आ गई। वॉलीड एंड थंडर्ड, बमबारियां हो रही थी, ठीक है। स्टॉर्म डेट विद शॉट एंड सेल, व्हाइट हॉर्स एंड हीरो फेल। अब जो घोड़े थे और जो हीरो थे, नायक थे युद्ध में लड़ने वाले, वो गिर रहे थे, मर रहे थे। दे दैट हैड फॉट सो वेल, जो बहादुरी से लड़े थे वो ही मारे जा रहे थे। कैम थ्रू द जॉज ऑफ डेथ, मृत्यु के जबड़े से बाहर आ रहे थे। बैक फ्रॉम द माउथ ऑफ हेल, उस मौत के मुंह से बाहर आ रहे थे। ऑल दैट वाज लेफ्ट ऑफ देम, लेफ्ट ऑफ 600, 600 में जितने बचे थे वो सारे के सारे बाहर आ रहे थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, है क्या उनकी जो ग्लोरी है, जो उनकी शान के साथ उन्होंने युद्ध लड़ा था, वो फेड हो जाएगा, वो फीका पड़ जाएगा। और द वाइल्ड चार्ज दे मेड, जितना उन्होंने युद्ध लड़ा था बहादुरी से, वो क्या फेड हो जाएगा। ऑल द वर्ल्ड वंडर्ड, सारे विश्व को हैरानी थी। ऑनर द चार्ज दे मेड, ऑनर द लाइट ब्रिगेड नोबल 600, उन जो 600 पीपल थे, जो सैनिक थे ना, सोल्जर थे, उन सबको बहादुरी से ऑनर दिया गया, सम्मान दिया गया। तो फ्रेंड्स ये थी पोएम चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। बहुत ही स्वीट एंड सिंपल पोएम है। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।